हाय फ्रेंड्स, दोस्तों हम लोग सीटेट 2023 के लिए मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर आज हम लेकर के आए हैं सीटेट के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो सीटेट के 2018 वाले एग्जाम से हमने लिया है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या होगा। ये पाई चार्ट दे रखा है, ठीक है। और इसमें देखिए ये अलग अलग मात्रा दे रखी है। लाल भाग है 1/2, मतलब ये देखिए जो भी आपको फ्रैक्शन का मान होता है एक, या जो भी पूरा मान दे रखा तो एक है, ठीक है। इसमें से कह रहा है 1/2, मतलब आधा भाग है लाल भाग। उसके बाद देखिए इसके 3 भाग के जो आधा भाग है उसमें 3 भाग किए गए हैं। एक भाग पीला है 1/4, नीला 1/8 और सफ़ेद 1/8 है, ठीक है। ये अलग अलग इसकी मात्राएं दे रखी हैं। तो कह रहा है सफ़ेद भाग क्या होगा। अगर लाल भाग का मान 40 है तो सफ़ेद भाग का मान क्या होगा। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लाल भाग क्या है 1/2, या आप ऐसे लिख सकते हैं जो लाल भाग है, लाल भाग वो दे रखा है 40, ठीक है। अब देखिए इसका जो फ्रैक्शन मान है यहाँ पर भिन्न में वो 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 का जो मान है वो 40 है, क्लियर। तो यहाँ से हम पहले एक का मान निकालेंगे। देखिए अगर 1/2 दे रखा है तो हम एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2 है यहाँ पे इधर बराबर के भिन्न के नीचे है, मतलब भिन्न में ये हर है, तो जब बराबर के इधर जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 = 40 × 2, ये हो जाएगा। अब देखिए इतने ही रहने दीजिए। अब आगे किसने कहा है कि सफ़ेद भाग क्या होगा। अब सफ़ेद भाग देखिए, सफ़ेद भाग का जो मान है वो 1/8 है। तो हमें क्या करना है, एक का मान अगर 40 × 2 यानी कि 80 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर 80। तो हमें 1/8 का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, अगर 8 से इधर भाग कर देंगे तो इधर भी आपको 8 से भाग करना पड़ेगा। या अगर 1/8 बनाना है तो चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों तरफ हम 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इधर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 से, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/8 से। तो हमारा जो 1/8 का मान है, अब देखिए यहाँ से क्या हो सकता, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो जब 1 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये 1/8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 ही आएगा। अब यहाँ पर 40 को 80 को हम 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से कट करेंगे, 8 × 8 और 8 × 8, ये हो गया आपका 10, ठीक है। तो 1/8 का मान जो है वो 10 आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा लाल भाग है, सफ़ेद भाग है, सफ़ेद भाग क्या है 1/8 है। और अब देखिए यहाँ पर सफ़ेद 1/8 और नीला 1/8 है। तो यहाँ से हम 1/8 का मान इतना कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें सफ़ेद भाग पूछ रहा था, देखिए वाइट भाग का मान पूछ रहा था, तो ये 1/8 किसका मान है, सफ़ेद भाग का। तो हम लिख सकते हैं कि जो सफ़ेद भाग है उसका मान होगा उसका मान होगा 10, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा 10। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्लियर। और इसमें यहाँ से आप पीले भाग का मान निकालना चाहें तो देखिए पीला भाग का मान क्या है 1/4 है। तो इसको अब 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 1/4 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालते पूरे भाग का अगर मान ज्ञात करना है तो यहाँ आप देखिए 1 का मान जो निकला है वही पूरे भाग का मान, मतलब 80 पार्ट जो है 80 भाग है वो 1 का मान है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 5/7 और उसको भाग किया गया है 5/7 से बराबर 5/7 हो तो x का मान ज्ञात की। x का मान क्या होगा, हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखिए x यहाँ पे है, इसका मान निकालना है। ये क्वेश्चन भी सीटेट के 2018 एग्जाम से लिया है। तो देखिए इसी को ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर जो आपके घातांक के नियम हैं वो यहाँ पर फॉलो करने होंगे। तो जब अगर कोई बेस है, यहाँ पर जो पावर लगी है उसके जो ब्रैकेट के अंदर भाग है इसको हम बेस कहेंगे, और ये इसकी पावर है। तो 5/7 की जो पावर है वो है आपकी 4। तो 5/7 की पावर 4 है और यहाँ पर 5/7 की पावर 3 है। जब अगर बेस बराबर होता है, ठीक है, तो अगर उनके बीच में भाग का चिन्ह लगा, मतलब उनको भाग करना होता है। कोई भी आपका बेस और घात अगर दे रखा है तो उनका अगर बेस बराबर, जैसे 5/7 है यहाँ पर भी 5/7 है, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में भाग लगा है तो इनकी घातों को हम आपस में घटा देंगे। बेस 1 लिख करके और उनकी घातों को घटा देंगे। रूल ये होता है अगर x की पावर की यम है तो हम ये कह सकते हैं कि x की पावर m - n हो जाएगा, ठीक है। ठीक यही रूल यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेस जो दे रखा है 5/7 है, तो इसकी पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, इनके बीच में भाग लगा है। तो हम क्या करेंगे, पावर आपस में घटा देंगे, बस वही हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 - 3 कर देंगे। अब इधर का तो ये हो गया, आगे का देखते हैं। बराबर यहाँ दे रखा है 5/7 की पावर
5x-2। अब देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5/7 की पावर यहाँ पर 1 हो जाएगी, 4 से 3 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 5/7 की पावर है यहाँ पर 5x-2। अब देखिए यहाँ पर भी इधर का बेस और ये वाला बेस दोनों आपस में बराबर है। देखिए ये जो एक पावर है ये बराबर होगी इस 5x-2 के। अब यहाँ से हम इनको बराबर करके x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए इधर कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5x-2 ये बराबर हो जाएगी आपकी 1 के। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि 5x बराबर 1 और ये पार्ट इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5x बराबर 2, 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान आएगा 3/5। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखा किसी बैग में 1 रुपये के ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के 5, 7 और 9 के अनुपात में हैं। यदि कुल धन 480 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये अनुपात का क्वेश्चन है। यहाँ देखा एक बैग में 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका जो धन है कुल रुपये वो 480 रुपये है और वो सिक्कों का जो अनुपात है ये है। तो हमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए ये अनुपात में मान दे रखा है, अगर हम इसको कांस्टेंट वैल्यू मान लें, ठीक है, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, देखिए यहाँ पर जो दे रखा है 1 रुपये के सिक्के की संख्या 5 के अनुपात में है, 50 पैसे के 7 के अनुपात में और 25 पैसे के सिक्के के 9 के अनुपात में है। तो यहाँ पर अनुपात से कौन सा कांस्टेंट लगा अगर वो हमें पता चल जाए तो हम 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि जो 1 रुपये के, 50 पैसे के, ठीक है, और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनका अनुपात ये दे रखा है तो इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये मान लेते हैं 5x है और ये हैं आपके 7x और ये हैं 9x। क्लियर, इस अनुपात में है। तो अब देखिए ये जो सिक्कों की संख्या है ये हो गई सिक्कों की संख्या। तो अगर सिक्कों की संख्या से हम उसके जो रुपए हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना रुपया बनेगा वो हमें पता चल जाएगा। देखिए 50 पैसे के सिक्के से अगर हम 7x सिक्कों की संख्या है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना धन है वो बन जाएगा और फिर इनको आपस में जोड़ देंगे तो 480 हमारा आ जाएगा। आप ऐसे समझिए 5 रुपये के सिक्के, मान लो 5 रुपये के हैं और अगर 5 रुपये के 20 सिक्के हैं तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंचे 100, ठीक है, 100 रुपये आपके बन जाएंगे। क्लियर, सॉरी हाँ, यहाँ पर 100 रुपये आपके बन जाएंगे। इसी तरह से 1 रुपये के सिक्के की अगर 5x है तो 5 और 1 रुपये को मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने x आएगा वो 1 रुपये के सिक्कों का पूरा धन हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5x, ठीक है। अब देखिए जो 50 पैसे के सिक्के हैं तो 50 पैसे का जो सिक्का होता है तो अगर आपको धन बनाना है तो इसको अगर हम 1 से अगर 100 से भाग करेंगे कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो देखो ये हो जाएगा आपका 50 पैसे, ठीक है। इसको हम भाग कर देंगे 100 से तो ये बन गया रुपया। अब इसकी जो संख्या है वो 7x है तो 7x से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा कुल धन आ गया। 50 पैसे के सिक्के से इतना धन निकला। ऐसे ही जो 25 पैसे के सिक्के हैं उनको हम 100 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा रुपया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 9x से, ठीक है। तो जो 25 पैसे के सिक्कों से कितना धन इकट्ठा हुआ वो यहाँ पर दे रखा। यहाँ पर अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही देगा। अब इन सभी धनों को, सभी पैसों के जो 25 पैसे के सिक्के से, 50 पैसे के सिक्के से और 1 रुपये के सिक्के से धन इकट्ठा हुआ, वो अगर पूरा धन देखा जाए उसको जोड़ दें तो वो इन्होंने कहा है कि 480 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसे कैलकुलेट करके x का मान निकाल लेना है और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या मतलब 9x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पर तो हो गया आपका 5x प्लस इसको आप अगर कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए कैंसिल हो गया, 5 से कटेंगे 2 बार तो ये आपका आ जाएगा 7x/2 प्लस यहाँ पर देखिए 25 कम 25 चौके 100 तो ये आएगा आपका 9x/4, ये बराबर हो जाएगा आपका 480। अगर ये बात क्लियर है तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका देखिए एलसीएम आपका हो जाएगा 4, इसका हो गया एलसीएम तो 5 से 4 को मल्टीप्लाई कर इसको आप सॉल्व कर लें। अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो देखिए 5 चक्कू ये हो जाएगा आपका 20x प्लस यहाँ पर 2 है, 2 से भाग करेंगे 2 आएगा तो 7 दूना 14x हो जाएगा, 14x प्लस यहाँ पर 9x ही रहेगा, ये बराबर है 480। अब 180 है, ये एक्चुअली कुछ मिस्टेक है दोस्तों क्वेश्चन में, एक बार हमें चेक करने दीजिए। ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्योंकि अगर ये सारी वैल्यू हम जोड़ते हैं तो 20 जगह 34 हो जाएगा, 1443 हो गया तो ये 43x आएगा और यहाँ पर 4 आएगा बराबर। अब यहाँ का जो वैल्यू हमें दिखना है थोड़ा कुछ शायद मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट दोस्तों। यहाँ पर 480 नहीं बल्कि 430 है, 430
₹30 होते हैं। ठीक है, ये लिखने में थोड़ी एरर हो गई। ठीक, 430 होते हैं, तभी यहाँ पर जो ये मान आएगा ये 430 रहेगा। ठीक है, ये 430 यहाँ पर भी रहेगा और 430 यहाँ पर और 430 यहाँ पर भी रहेगा, तो ये 430 यहाँ पर भी रहेगा। क्वेश्चन में दोस्तों 430 ही था, एक गलती से 480 लिख गया था। अब देखिए यहाँ पर 430 है, तो हम क्या करेंगे, अब ये 4 को इधर से यहाँ से हटेगा तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। ठीक है, अब 43 है, तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 443 x बराबर है 430 गुणा 4। अब देखिए ये 43 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो x का जो मान आएगा वो 10 चौक 40 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 40 आएगी, और जैसे ही x की वैल्यू 40 आएगी, हमें तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा था, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो 9x है, तो यहाँ पर 9 और x का मान हम रखेंगे यहाँ पर 40। ठीक है, 40 रखेंगे, तो यहाँ पर सिंपली हमारा देखिए 4 को मल्टीप्लाई, तो 9 चौक 36, ये 360 आएगा। ठीक है, तो जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो 360 होगी। अगर यहाँ से आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा होगा, तो हम 4 से 7 को मल्टीप्लाई, 7 चौक 28 यानी कि 280 सिक्के हो जाएंगे। अगर 1 रुपये के सिक्के की संख्या पूछ रहा होता तो हमारी सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर लेते, 5 चौक को 20 यानी कि 200 सिक्के हो जाते। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन सिंपली इसी तरह से लिखते हैं। आप यहाँ पे एक और काम कर सकते थे, यहाँ पे देखिए रुपये में था, तो हमने यहाँ पे रुपये में बनाने के लिए 100 से भाग कर दिया। अगर आप चाहते तो इस जो सारा धन है ये पैसे में है, तो हम इसको भी पैसे बना लेते और इसको भी पैसे बना लेते। ये 430 है, इसको भी पैसे बनाते। इसके लिए क्या करते, इसको मल्टीप्लाई करते 100 से, और ये ऑलरेडी पैसे में है, ये भी पैसे में था, और इसको इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो जो एक वैल्यू आती जोड़ के फिर कैलकुलेट करते, फिर आप x का जो मान होता है वो 40 ही निकलता है। ठीक है, और वही मान आपको यहाँ रख देना है, आपका आंसर निकल आएगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन। कुछ लिखने में एरर के कारण जो यहाँ पे था वो थोड़ी प्रॉब्लम आई, बट आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।